अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है आईटी सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यूज़। आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। लेकिन ये टॉपिक चूँकि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का लास्ट टॉपिक है और हमारे सिलेबस का भी, तो मेरा इरादा ये है कि आज हम इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करते हैं। इस वजह से मैं ये लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। और ये बहुत आसान टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। हमने इस सब्जेक्ट में ये डिस्कस करना है कि सिक्योरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी जिसको आप आईटी सिक्योरिटी कहते हैं वो क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और एक अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो आएँ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आई सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इशूज़। IT security and other issues. Security. Dictionary.com says freedom from the risk and danger. यानी रिस्क और ख़तरे से आज़ादी का नाम क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। इसका मतलब सेफ्टी है। फ्रीडम फ्रॉम द डाउट, एंग्जाइटी और फियर। किसी भी तरह के शकूक या एंग्जाइटी या खौफ से आपको आज़ादी मिले, यानी इसको आप कॉन्फिडेंस कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये भी एक क्या है, सिक्योरिटी की डिफिनीशन है। समथिंग दैट गिव्स यू और एश्योर्स यू सेफ्टी। एक ऐसी चीज़ जो आपको सेफ्टी की ज़मानत दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। ये डिफिनीशंस आपको डिक्शनरी.com पे मिल जाएंगी। ये वो डिफिनीशंस हैं सिक्योरिटी की जो डिक्शनरी.com आपको प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास क्या होती है कि आईटी सिक्योरिटी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एब्रीवेटेड एज IS। इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है और इसको IS लिखा जाता है, एंड इज़ ऑफन रेफर टू एज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी। और इसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को आईटी सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये है क्या चीज़? आईटी सिक्योरिटी है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या कंप्यूटर सिक्योरिटी है? ये है क्या चीज़? द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द सिस्टम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स that use, store and transmit the information, also known as information security। इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द सिस्टम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। उन तमाम तर इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन और इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स लाइक सिस्टम एंड हार्डवेयर, वो सिस्टम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि डेटा को यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं और क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। उन तमाम की प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं या आईटी सिक्योरिटी कहते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग इंफॉर्मेशन, यानी ये एक मशक है, एक एक्सरसाइज है ऑफ डिफेंडिंग द इंफॉर्मेशन को डिफेंड करने की फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि कोई गैर मुतलका एक्सेस जो है, कोई गैर मुतलका अफराद जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सकें, इसको यूज़ ना कर सकें, इसको डिस्क्लोज ना कर सकें, मॉडिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड डिस्ट्रक्शन, इसको मॉडिफाई ना कर सकें, इसको रिकॉर्ड ना कर सकें, इसको तबाह ना कर सकें, डिलीट ना कर सकें। तो ये हमारे पास क्या थी? एक आईटी सिक्योरिटी के एक बहुत वसी अंदाज में एक डिफिनीशन थी। थ्रेट्स टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को थ्रेट्स क्या होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है? यही सिस्टम जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस डिफिनीशन में यहाँ बता दिया कि इंफॉर्मेशन एंड इट्स एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द सिस्टम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। आगे इसकी डिटेल भी आ जाएगी, मैंने इसको आगे वजाहत की हुई है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका होता क्या है। बहरहाल कि थ्रेट्स क्या होते हैं, ये जो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये जो हम आईटी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो उसके लिए हमें कुछ थ्रेट्स से सामना पड़ता है। वो थ्रेट्स क्या हैं? पहले हम ये थ्रेट्स डिस्कस करते हैं, और इन्हीं थ्रेट्स की वजह है कि हमें फिर आईटी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि there are constant threats to any information system and we need to assure of them so that we can make sure that our sensitive information remains the same या secure। तो वो हमें कहना क्या चाहता है कि there are constant threats to the any information system, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मुस्तकिल तौर पर ख़तरात होते हैं, एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ देम, और हमें उनको जानने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन मेक श्योर दैट अवर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिमेन सिक्योर, ताकि हम इस बात की यकीन दहानी कर सकें कि हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेम रहती है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको थ्रेट्स मालूम होंगे तभी आप उसके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो वो थ्रेट्स कौन कौन से? अनऑथोराइज्ड एक्सेस, unauthorized the attempted or successful access of information without the permission or right to do so। यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस में वो लोग आते हैं जिनको या तो कोई परमिशन ना हो डेटा को एक्सेस करने की, या उनको ऐसा कोई राइट हासिल ना हो और वो इसके बावजूद भी डेटा को एक्सेस करें। साइबर स्पाइंग, द एक्ट ऑफ स्पाइंग थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स।
द एक्ट ऑफ स्पाइंग थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क, कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आपके डेटा के ऊपर स्पाई करना कॉल्ड हैकिंग, जिसको आप हैकिंग भी कहते हैं। इट इज़ द पर्पस टू हैक अ कंपनी और द गवर्नमेंट नेटवर्क्स टू गेट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसका मकसद क्या होता है कि कंपनी और गवर्नमेंट नेटवर्क्स को हैक करके उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का वसूल होता है, टू गेट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं वो उसको लीक कर दें। अब हमारे पास जनाब क्या है, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है मलवेयर। मलवेयर हमारे पास क्या होता है, यानी मैं आपको कैटेगरीज पढ़ा रहा था थ्रेड्स की। सबसे पहला थ्रेड जो कि मैंने आपको बताया अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस के बाद साइबर स्पाइंग। अब हमारे पास है मेलवेयर। मेलवेयर हमारे पास क्या होता है, द कोलेक्टिव टर्म फॉर द malicious सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, worms and trojans designed to infiltrate into the information system for the criminal, commercial and destructive purposes। यानी ये एक कोलेक्टिव टर्म है। मेलवेयर की जो टर्म है ये आप जहन में रखें, ये वायरस को, ट्रोजन्स को और तमाम तर इस तरह मेलिशियस सॉफ्टवेयर को ज़ाहिर करती है, जिनका मकसद क्या होता है कि आपके सिस्टम को क्रिमिनल, कमर्शियल या डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होते हैं, ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो मेलवेयर इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ये कलेक्टिव टर्म है इफेक्टेड सॉफ्टवेयर्स के लिए, जैसा कि आप वायरस होते हैं, आपके वर्म्स होते हैं एंड ट्रोजन्स होते हैं, जिनको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है, डिज़ाइन टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्फिल्ट्रेट कर सकें फॉर द क्रिमिनल पर्पसेज, कमर्शियल पर्पसेज एंड डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज। अब यहाँ पर वो बयान करने जा रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ये जो बार बार हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, जिसकी सिक्योरिटी की हमें फिक्र होती है और हम सिक्योरिटी के मयज़ लेते हैं, जिसको फिर हम आईटी सिक्योरिटी कहते हैं। तो आईटी सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, इट कैन बी अ सिंपल कंप्यूटर, ये एक सिंपल कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। एनी डिवाइस विद द प्रोसेसर एंड मेमोरी कैन बी कंसीडर्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर प्रोसेसर या मेमोरी इस्तेमाल होती हो, तो वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल होता रहता है। और इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए हम जो मेजर्स यूज़ करते हैं उसको आईटी सिक्योरिटी कहा जाता है। और जो थ्रेट्स होते हैं वो थ्रेट्स मैं आपको ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, साइबर स्पाइंग, और ये नंबर 3 था मेलवेयर, और नंबर 4 हमारे पास है डेटा लीकेज। द इंटेंशनल और एक्सीडेंशियल लॉस ऑफ डेटा और थेफ्ट ऑफ डेटा इज कॉल्ड लीकेज। आपसे डेटा जानबूझकर आप डिलीट कर दें, या एक्सीडेंशियल आपसे डिलीट हो जाए, या आप उससे लॉस हो जाए, या डेटा आपसे चोरी हो जाए, तो इसको डेटा लीकेज कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स। अब देख लें, ये सिक्योरिटी मेजर जो हम लेते हैं ये आईटी सिक्योरिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आईटी सिक्योरिटी। यानी जब भी आप इन थ्रेट्स को जो हमने अभी बयान कर लिए, जो तमाम तर थ्रेट्स हमने अभी बयान कर लिए, उन थ्रेट्स का जब आप मुकाबला करने जाते हैं तो आप आईटी सिक्योरिटी का सहारा लेते हैं। तो आईटी सिक्योरिटी आपको क्या क्या मेजर्स प्रोवाइड करती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज थ्रेट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मेजर्स। इन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए आईटी सिक्योरिटी जो आपको मेजर्स प्रोवाइड करती है वो मंदरज झैल है। फायरवॉल, ए फायरवॉल स्टॉप्स द इंफॉर्मेशन बीइंग चेंज्ड और स्टोलन। फायरवॉल का मकसद क्या होता है, इंफॉर्मेशन को वो चेंज होने से, तब्दील होने से और चोरी होने से बचाती है। इट लिमिट्स द एंट्री टू द नेटवर्क, ये एंट्री को लिमिटेड कर देती है। एंट्री कैन बी कंट्रोल थ्रू द रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड। एंट्री को किस तरह लिमिट किया जाता है, एंट्री को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, आप यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस तरह आप क्या करते हैं, फायरवॉल के जरिए अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट में 2 तरह की कीज इस्तेमाल होती हैं। एक को हम कहते हैं सीक्रेट की, इसको सिमेट्रिक की भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिमिलर की। द बोथ पार्टीज हैव द आइडेंटिकल की, यानी दोनों पार्टीज के दरमियान सेम की होती है, ओनली नोन टू देम, जो कि सिर्फ उनको मालूम होती है। इट इज़ नॉट सेफ, ये स्ट्रेटजी सेफ नहीं है। पब्लिक की हमारे पास क्या होती है, एसिमेट्रिक की, जो डिफरेंट होती है। कीज यूज बाय द सेंडर एंड रिसीवर आर डिफरेंट। ये कीज क्या होती हैं कि कीज यूज बाय द सेंडर एंड रिसीवर आर डिफरेंट। कीज जो कि सेंडर और रिसीवर यूज करते हैं वो डिफरेंट होती हैं। इट इज़ सेफ, ये कंपेरेटिवली सेफ है एज कम्पेयर टू दी सिमेट्रिक की। अब हमारे पास तीसरी जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड इस्तेमाल करते हैं आईटी सिक्योरिटी में, वो है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है एनकोडिंग, यानी इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, यानी प्लेन टेक्स्ट इनटू द अनरीडेबल फॉर्म, कोडेड फॉर्म। इंक्रिप्शन का क्या मकसद होता है कि आप जिस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने जा रहे होते हैं, जिसको आप प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं, उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहा जाता है या एनकोडिंग कहा जाता है। दिस कोडेड फॉर्म इज कन्वर्टेड बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट, और ये कोडेड फॉर्म क्या होती है, इनटू द प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट कर दी जाती है बाय द मीन्स ऑफ अ की। एक की के जरिए इसको क्या होता है, डेस्टिनेशन, जिस जगह पे आप भेज रहे होते हैं, जिस रिसीवर को आपने भेजा होता है, वो रिसीवर जब इस मैसेज को रिसीव करता है तो वो इसको क्या करता है, डिकोड करता है बाय द मीन्स ऑफ अ की, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन और डिकोडिंग। इसको डिक्रिप्शन या डिकोडिंग कहा जाता है, और ये सेफ तरीन एक क्या है, एक मेथड है। इंक्रिप्शन इज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द डेटा एट द रेस्ट,
इंक्रिप्शन का क्या मकसद होता है कि ये न सिर्फ उस डेटा को प्रोटेक्ट करता है जो कि रेस्ट पे होता है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि फाइल्स ऑन कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, आपका वो डेटा जो आपने कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश है, जहां पर आपने सेव किया होता है। इंक्रिप्शन न सिर्फ उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के इस्तेमाल होती है, बट इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द डेटा इन ट्रांजिट, यानी ये उस डेटे को भी प्रोटेक्ट करता है जो कि ट्रांजिट में होता है, मूवमेंट में होता है। देखें ब्रैकेट में मैंने साथ लिखा है मूवमेंट, ट्रांजिट का मतलब है मूवमेंट है। ये उस इंफॉर्मेशन तक को भी सेव कर लेता है जिसको आप भेजते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं वो डेटा मूव कर रहा होता है, इस दौरान भी हैकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को हैकर से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंक्रिप्शन आ जाता है। यही वो आपको इंक्रिप्शन का फायदा बता रहा है कि इंक्रिप्शन न सिर्फ उस डेटे को सिक्योर करती है जो आपके पास रेस्ट में होता है, जो आपके पास आपके कंप्यूटर या स्टोरेज डिवाइसेस में सेफ होता है, बल्कि ये उस डेटे को भी प्रोटेक्ट करता है जो कि मूवमेंट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, एंटीवायरस। अब चौथी चीज़ देखें, हम चार मेजर्स थे हमारे पास, हम जो पढ़ रहे थे कि आईटी सिक्योरिटी जो मेजर्स हमें प्रोवाइड करती है। एक हमारे पास क्या थी, फायरवॉल थी। ये देखें फायरवॉल के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट के बाद मैंने आपको नंबर 3 पढ़ाया इंक्रिप्शन। ये देखें जनाब, ये इंक्रिप्शन हमने पढ़ ली। अब चौथे नंबर पे क्या हमारे पास एंटीवायरस है। एंटीवायरस का इस्तेमाल, एंटीवायरस क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू स्कैन द फाइल्स एंड द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टू डिटेक्ट द वायरस। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि फाइल्स को और मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर को स्कैन करता है ताकि वायरस को डिटेक्ट कर सके। वंस अ वायरस इज डिटेक्टेड, जब एक वायरस डिटेक्ट होता है, द फाइल और द मेमोरी इज क्लीन बाय द एंटीवायरस प्रोग्राम रिमूविंग द पर्टिकुलर वायरस। तो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है, उस फाइल को या उस मेमोरी को जहां पे वायरस डिटेक्ट हुआ होता है उसको क्लीन कर लेता है। क्लीन करने का क्या मतलब होता है कि आपकी फाइल तो सेव रहती है लेकिन उसका वायरस क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको नहीं मारता, आपकी बीमारी को मारता है। ठीक है, अगर आप बीमारी के साथ आपको भी मार दिया जाए फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो फाइल को नहीं मारा जाता, फाइल की बीमारी को मारा जाता है, और फाइल की बीमारी को वायरस कहा जाता है। तो उस वायरस को मारने का काम क्या करता है, एंटीवायरस करता है। इसको कहते हैं क्लीनिंग, यानी द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अ वायरस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या वो आइडिया में दे रहा है, एक पॉइंट है कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर अपडेटेड डेली बेसिस बिकॉज द वायरस डेफिनेशंस आर अपडेटेड डेली बेसिस। एंटीवायरस प्रोग्राम्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं, जो वेंडर्स हैं, वो आपके एंटीवायरस प्रोग्राम्स को डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं बिकॉज वायरस डेफिनेशंस आर अपडेटेड डेली बेसिस। उसकी वजह यह है कि वायरस डेफिनेशन भी डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यूर एंटीवायरस प्रोग्राम मस्ट हैव द लेटेस्ट डिफिनीशन इंस्टॉल्ड। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसके ऊपर लेटेस्ट डिफिनीशंस इंस्टॉल्ड हों टू प्रोवाइड यू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लेटेस्ट वायरसेस, ताकि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम आपको लेटेस्ट वायरसेस के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये जनाब हमारे पास एक एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, अब मैं ज़रा इसको समराइज़ कर लेता हूँ। जितना कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ा लिया उसका ज़रा हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। सबसे पहले तो आप देखें, मैंने आपको सिक्योरिटी पढ़ाई कि सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, किसी भी रिस्क या थ्रेट से बचने का नाम सिक्योरिटी है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी.com डिफिनीशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, कोई भी डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर, ये कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, डिपार्टमेंटल सिस्टम भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, और एनी डिवाइस जिसके अंदर प्रोसेसर हो और मेमोरी यूज़ होती हो उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी हमारे पास क्या होती है, इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहा जाता है या आईटी सिक्योरिटी कहा जाता है। और ये सिक्योरिटी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे सिस्टम को चंद चीज़ों से थ्रेट होते हैं, और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, साइबर स्पाइंग है, मेलवेयर है, डेटा लीकेज है। और इसके लिए हम इन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए हम जो सिक्योरिटी मेजर्स इस्तेमाल करते हैं वो फायरवॉल है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, इंक्रिप्शन है और एंटीवायरस प्रोग्राम है। ये मैं प्रीवियसली सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम जो है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या होने चाहिए, यानी आईटी सिक्योरिटी किन फीचर्स की कैपेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखें, आपको ये कहा जा रहा है कि हैव अ गुड पासवर्ड। आपके पास क्या होने चाहिए कि पासवर्ड अच्छे होने चाहिए, गुड एंटीवायरल प्रोडक्ट्स, आपके पास एंटीवायरल प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपके पास जो पासवर्ड का सिस्टम है, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस बात को ज़रा समझें, ये बहुत ज़रा बड़ी दिलचस्प बात है कि वो कह रहा है हैव अ गुड पासवर्ड्स। आपके पास पासवर्ड अच्छे होने चाहिए। गुड एंटीवायरल प्रोडक्ट्स, एंटीवायरस प्रोग्राम जो आप यूज़ करते हैं वो भी आपके पास अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। गुड क्रिप्टोग्राफी, जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक अच्छी टेक्निक इस्तेमाल होनी चाहिए। गुड फायरवॉल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। मस्ट हैव द बैकअप सिस्टम, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। यानी अगर आप अपने डेटे को यूज़ कर रहे हैं, जिस डेटे को, जिस इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अलग से कापीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि इन द केस
ऑफ इन स्पाइट ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अगर आपका डेटा डैमेज भी हो जाता है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए टू कोप विद द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, यानी जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है वो सिक्योरिटी आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज, जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी आपको चाहिए वो सिक्योरिटी आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर एक आपको कहती है सीक्रेसी ऑफ द डेटा, कि आपके पास डेटा की सीक्रेसी होनी चाहिए। मेंटेन्स द प्राइवेसी ऑफ द डेटा, डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करना। इंटीग्रिटी, डेटा मस्ट नॉट बी टेम्पर्ड। इंटीग्रिटी का मतलब है आपका डेटा मुस्तकिल होना चाहिए, जैसा वो था उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। इस नेचर को, डेटा की इस नेचर को इंटीग्रिटी कहा जाता है, इसलिए वो कहता है कि डेटा मस्ट नॉट बी टेम्पर्ड, डेटा को टेम्पर नहीं किया जाना चाहिए। इट शुड बी द सेम ऑल द टाइम, हर वक्त सेम होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि ऑथोराइजेशन, जो एक्सेस की ऑथोराइजेशन है वो इट मस्ट बी ऑथोराइज टू दी नोन पर्सन, जिनको आपने ऑथोराइज किया है। अनऑथोराइज एक्सेस अलाउड नहीं होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन का ये मतलब है, मतलब एक आदमी के पास राइट्स नहीं है डेटा को एक्सेस करने के, तो वो डेटा को कभी एक्सेस ना कर सके, इसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल, डेटा इज एक्सेसिबल टू द ऑथोराइज पर्सन, यानी एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि डेटा सिर्फ उन लोगों के एक्सेस में होना चाहिए जिनको आपने ऑथोराइज किया है, जिनको एडमिन ने ऑथोराइज किया है। जिनको एडमिन ने ऑथोराइज नहीं किया डेटा उनके एक्सेस में नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, डेटा इज आल्सो अवेलेबल टू ऑथोराइज्ड। अब देखें फॉर एग्जांपल आपका हैकर है, उसको आपने अलाउ नहीं किया, वो अनऑथोराइज एक्सेस है, लेकिन वो क्या कर लेता है, वो किसी न किसी तरीके से आपके डेटा को एक्सेस कर लेता है, तो उसकी एक्सेस हो जाती है हैकिंग के थ्रू। तो दूसरा स्टेप है अवेलेबिलिटी, डेटा इज अवेलेबल टू द ऑथोराइज्ड। तो ऑथोराइज पर्सन्स, डेटा उन लोगों को अवेलेबल होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा है अवेलेबिलिटी, डेटा इज अवेलेबल टू द ऑथोराइज पर्सन, डेटा उन लोगों को अवेलेबल होना चाहिए जिनको आपने ऑथोराइज किया है। ये दो स्टेप बड़े कीमती हैं, एक एक्सेसिबिलिटी है, एक अवेलेबिलिटी है। अगर डेटा किसी अनऑथोराइज बंदे को एक्सेसिबल हो भी जाए तो उसको फिर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी के लिए भी अनऑथोराइज्ड है और हमने उसके ऊपर चेक लगाया हुआ है कि डेटा इज ऑनली अवेलेबल टू ऑथोराइज पर्सन। तो ये दो चेक जो हैं ये आपके डेटा को सिक्योर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप पहले स्टेप पे क्या कर लेते हैं कि उसको एक्सेस के लिए आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया होता है, और जब वो अपने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है तो आया वो इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल होती है या नहीं, दोबारा उसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रेटजी है। आप उनसे क्या कर सकते हैं, डेटा को आप सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्रॉम दी अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो एक्सेस आपके पास ऑथोराइज नहीं होगी आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी बताता चलूँ, हमारे पास मेलवेयर प्रोग्राम का जिक्र आया था और मैंने कहा था कि ये ओवरऑल कलेक्टिव टर्म है जो कि वायरस, वर्म्स और इन चीज़ों को ज़ाहिर करती है। तो ये वायरस क्या होते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएँ, छोटा सा एक टॉपिक है तो हम इसी के अंदर मैं आपको बताता चला जाता हूँ कि वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट करप्ट्स और डिलीट्स द फायर। वायरस क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि आपकी फाइल को करप्ट करता है या डिलीट करता है। वर्म क्या होती है, इट कैन स्प्रेड इट सेल्फ ऑटोमेटिकली ऑन द नेटवर्क। वर्म वायरस की वो किस्म है जो नेटवर्क के ऊपर खुदकार फैलता है। और ट्रांजिएंट वायरस क्या होता है, ट्रांजिएंट जैसा कि नाम से भी जाहिर है, टू एंड फ्रॉम, इट अटैचेज इटसेल्फ टू द प्रोग्राम एंड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ये किसी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर लेता है और जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। रेजिडेंशियल वायरस क्या होता है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है, रेजिडेंशियल मतलब रिजाइड करने वाला। वंस लोडेड इट ऑपरेट्स अंटिल द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है और ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाए तो ये उस वक्त तक ऑपरेट होता रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। जो ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तो ये भी ऑफ हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के ऑन होने के साथ ये खुद भी ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने लग जाता है। लॉजिकल बम हमारे पास क्या होता है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आए। ये जनाब लॉजिकल बम हमारे पास क्या होता है, ट्रिगर्स व्हेन द कंडीशन इज मेट। जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेट होती है तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉक ऑन द कंप्यूटर मैचेस अ स्पेसिफाइड टाइम। जब आपके कंप्यूटर के ऊपर, जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद वॉच है, जो क्लॉक है, घड़ी है, जब वो एक मखसूस टाइम के साथ मीट करती है, दोनों आप कंडीशन आपस में मैच हो जाती हैं तो फ़ौरन ये लॉजिक बम नाम का जो वायरस है ये ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक वायरस होता था और मेरे ख्याल में अभी भी बाज़ लोगों को इसका सामना हो जाता है, अगर आपका एंटीवायरस प्रॉपर ना हो, कि आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक रिबूट होना शुरू कर देता है। एक दफ़ा रिबूट होता है, नेक्स्ट टाइम फिर रिबूट होना शुरू हो जाता है, फिर रिबूट करता है, फिर क्योंकि वो टाइम के साथ क्या होता है, मैच, जब उसकी कंडीशन मैच हो जाती है तो क्या होना चाहता है, वायरस क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और वायरस के अंदर ये इंस्ट्रक्शन होती है कि कंप्यूटर को रिबूट करो, तो आपका कंप्यूटर रिबूट होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते थे, कंप्यूटर के टाइम को आगे पीछे कर लेते थे। अगर आपको याद हो, इस तरह के एक वायरस है, मेरा इस तरह के वायरस से प्रैक्टिकली एक वास्ता पड़ा था। तो बहरहाल ये वायरस जो होते हैं, लॉजिक बम जिनको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड कंडीशन पर होते हैं। जो ही वो कंडीशन के साथ बराबर होते हैं, उस कंडीशन के साथ मैच करते हैं, फ़ौरन ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह के वायरसेस को क्या कहा जाता है, लॉजिकल बम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
ओके जनाब, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जिसको हमने डिस्कस किया, हमारा जो आईटी सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज। तो आईटी सिक्योरिटी में हमने पढ़ा कि आईटी सिक्योरिटी क्या होती है, और आईटी सिक्योरिटी में हमारे पास सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी क्या होती है, उसके में कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, उसमें हमारे पास फीचर्स कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट्स कौन कौन से होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने कम्प्लीटली डिस्कस की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।